भगवान श्री कृष्ण इतने सर्वशक्तिमान होते हुए भी आखिर क्यों इन दो योद्धाओं से युद्ध करने से घबराते थे? आखिर उसकी वजह क्या थी और क्या वाकई में ये दोनों योद्धा इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को भी परास्त करने का सामर्थ्य रखते थे? तो दोस्तों, इन्हीं दोनों बातों का आज हम जवाब इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप भी कृष्ण प्रेमी हैं मेरी तरह, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। दोस्तों, जो दोनों योद्धा थे वे एक तो महाभारत काल के थे और एक रामायण काल के थे। बात करें पहले योद्धा के बारे में, तो दोस्तों पहले योद्धा थे जामवंत जी। जामवंत जी ने महाभारत और रामायण दोनों में अहम भूमिका निभाई थी। आपको शायद पता नहीं होगा, परंतु रामायण काल में जामवंत जी ने प्रभु श्री राम की लंका विजय प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार थे और उनकी शक्ति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब एक बार रावण युद्ध करने आया था तो उन्होंने जामवंत जी को ललकारा। जामवंत जी ने जैसे ही एक लात रावण के ऊपर मारी तो रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब रावण के अपमान का बदला लेने के लिए विभीषण आया तो विभीषण ने जब एक शक्ति बाण चलाया तो उस शक्ति बाण को जामवंत जी ने पुनः अपनी तरफ आते हुए देख लौटाकर विभीषण की ओर फेंक दिया, जिसके घाव से पीड़ित होकर विभीषण नीचे गिर पड़ा। और जैसे ही उसने लात मारी जामवंत जी ने तो विभीषण कई कोसों दूर फिरते हुए गिर पड़ा। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दोस्तों, भगवान विष्णु के वामन अवतार ने जब राजा बलि से दान मांगा था और 3 पग ज़मीन मांगी थी, तो उन्होंने तीनों पगों में तीनों ब्रह्मांड को नाप लिया था। जितनी वेग से उन्होंने तीनों पगों से ब्रह्मांड को नापा था, उतनी ही वेग से जामवंत जी ने उनकी 18 बार परिक्रमा कर ली थी। जब राजा प्रसेन एक बार वन में आखेट के लिए गए थे तो वे अपने साथ सामंतक मणि को अपने गले में लटका कर चले गए। जब किसी एक बाघ ने उनको और उनके सारथी को मार दिया था, तब जामवंत जी ने उस बाघ को मारकर वह सामंतक जो मणि थी उसको अपनी बिटिया को ले जाकर दे दिया। जब यह बात राजा के भाई को पता चली तो उन्होंने इसका आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आरोप को हटाने के लिए सामंतक मणि को ढूंढने के लिए चले गए और वह मणि जैसे ही उन्होंने जामवंत की बेटी पे देखी तो वे उसे लेने लगे, परंतु जामवंत जी ने उनसे युद्ध के लिए गुहार लगाई। जब दोनों में युद्ध शुरू हुआ तो वह युद्ध 21 दिनों तक चला था और अंत में जामवंत जी की पराजय हुई। परंतु दोस्तों, इस बात का आप पता लगा सकते हैं कि 21 दिनों तक साक्षात भगवान से युद्ध करने वाला इंसान कोई आम आदमी नहीं हो सकता। जैसे कि आपको पता है वे ब्रह्मा जी के अवतार थे और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। बात आती है दूसरे नंबर के योद्धा की, तो दूसरे नंबर का योद्धा महाभारत काल में बर्बरिक था, जो कि घटोत्कच का पुत्र और भीमसेन का पुत्र था। दोस्तों, जो घटोत्कच है वो एक मायावी राक्षस था जिसके बर्बरिक नामक पुत्र हुआ था। बर्बरिक ने कई मायावी शक्तियों को अपने पास रखा हुआ था, अर्थात वे अपनी तपस्या के बल पर बहुत ही उन्होंने शक्ति प्राप्त कर ली थी। परंतु उनको माता शक्ति से यह भी वरदान प्राप्त थे कि जो व्यक्ति हारने वाला हो और यदि तुम उसकी तरफ से युद्ध करोगे तो वह अवश्य जीत जाएगा, जिसके तौर पर उन्हें 3 बाण मिले थे और वे तीनों बाण इतने शक्तिशाली थे कि बर्बरिक एक बाण से ही संपूर्ण युद्ध का पासा पलट सकता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि बर्बरिक महाभारत का युद्ध करता तो उसे 1 मिनट में ही क्षण कर सकता था, जिसके डर से भगवान श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध करने के लिए मना कर दिया। परंतु बर्बरिक अपने हट से पीछे नहीं हुए और उन्होंने कहा कि जो इस युद्ध में हारेगा अर्थात कमज़ोर होगा, मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। इसी भय के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा और बर्बरिक ने हंसते हंसते हुए अपने शीश का दान कर दिया, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना श्याम नाम भी प्रदान किया। और आज वर्तमान में हम बर्बरिक को खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, जिसे लोग हरे का सहारा कहते हैं। तो ये 2 योद्धा थे जिनसे भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने में घबराते थे।